अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फखर स्टम्प्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्लैग रजिस्टर के बारे में। फ्लैग रजिस्टर हमारे पास 16 बिट्स का होता है और ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। ये जो फ्लैग रजिस्टर है ये 16 बिट्स का होता है और इसमें टोटल 9 फ्लैग्स होते हैं, जिसमें कुछ फ्लैग्स स्टेटस फ्लैग्स होते हैं और 3 फ्लैग्स कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं। तो आज हम स्टेटस फ्लैग्स के बारे में देखेंगे। ये हमारे पास कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग। ये जो फ्लैग्स होते हैं ये स्पेशल केसेस को जो है हाईलाइट करते हैं। जब हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है या लॉजिकल ऑपरेशन है, उसकी जो आउटकम होती है वो डिसाइड करती है कि इन फ्लैग्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर दो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है असेंबली कोड के अंदर और ये एच शो करता है कि हेक्साडेसिमल में है नंबर। ये हमारे पास एक नंबर है DF01, ये AX में मूव किया हमने और फिर उस AX के अंदर हमने A010 को ऐड किया। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो AX रजिस्टर आपके पास होता है उसमें 16 बिट्स होती हैं, यानी 2 बाइट्स होती हैं। जो लोअर आपके पास बाइट होती है उसको हम AL कहते हैं और जो हायर बाइट है उसको हम AH कहते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो हेक्साडेसिमल जो 2 डिजिट होते हैं वो 1 बाइट में अकोमोडेट होते हैं, क्योंकि एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स चाहिए और क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं तो ये जो आपके पास राइट मोस्ट 2 डिजिट्स हैं ये 1 बाइट में स्टोर होंगे, यानी AL में स्टोर होंगे, और ये जो लेफ्ट मोस्ट 2 कैरेक्टर्स हैं इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कह रहे हैं, ये आपके AH में जाके स्टोर वैल्यू होती है। अब हम सिंपल एडिशन परफॉर्म करते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, F + 0 आपके पास F आ जाएगा और D + A। तो D की वैल्यू कितनी है 13 है, A की वैल्यू कितनी है 10 है, तो सिंपल ऐड करेंगे 23। जब भी वैल्यू 16 या उससे ग्रेटर होगी तो हम 16 से डिवाइड किया करेंगे। 16 1 are 16, तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बच गया 7। तो ये जो रिमाइंडर होता है ये सम का रोल प्ले करता है और ये जो क्वोशिएंट होता है ये कैरी का रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब है हमारे पास +1 कैरी आ गया और यहाँ पर 7। अब देखें इन फ्लैग्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास कैरी अकर हो गया इट मींस कि यहाँ पर कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब सेकंड फ्लैग हमारे पास है पैरिटी फ्लैग। जो पैरिटी है ये नंबर ऑफ वंस को काउंट करता है कि वो इवन है कि ऑड है और किस बाइट में, लोअर बाइट में। यानी आपके पास इसमें 2 बाइट्स मैंने पहले बताया, AX 16 बिट्स का होता है, ये लेफ्ट यानी LS बाइट है, ली सिग्निफिकेंट बाइट है और ये MSB बाइट है। हमने LSB यानी ली सिग्निफिकेंट बाइट को देखना है और उसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं, क्योंकि ये डिजिट ही 1 1 है। तो जब इस बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे इस पूरे बाइट को 0001 आ जाएगा और ये भी 0001 आ जाएगा। अब वंस काउंट कर लें, वंस कितने हैं, वंस 2 हैं, नंबर ऑफ वंस 2 हैं और 2 इज एन इवन नंबर। तो अगर इवन आंसर आए, नंबर ऑफ वंस अगर आपके पास इवन आए, रिमेंबर इवन नंबर कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 2 4 एंड 6 एंड सो ऑन। तो अगर आप सारे 0 भी होते फिर भी आंसर इवन होता क्योंकि वंस इवन है। तो अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो पैरिटी जो फ्लैग है ये हाई हो जाएगा और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो पैरिटी फ्लैग लो हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी फ्लैग कौन सा होता है। ऑक्सिलरी फ्लैग तब हाई होता है जब आपका ये जो राइट मोस्ट बाइट है यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है आंसर का, वहां से कैरी जाए आगे, क्योंकि 1 से आगे 1 में 0 ऐड करें 1 आता है, कैरी आगे नहीं जा रहा, इस बाइट से कैरी आगे फ्लो नहीं कर रहा, इसी वजह से हमारे पास ऑक्सिलरी फ्लैग 0 रहेगा। कौन सा केस होता कि ऑक्सिलरी फ्लैग 1 होता, उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अज्यूम करें कि हमारे पास ये जो राइट बाइट है 0 1, यहां पर हमारे पास अगर लिखा होता AF लिखा होता, क्या लिखा होता AF, और नीचे नंबर लिखा होता 1 0 की जगह लिखा होता 0 1, ठीक है। और अगर हम इसको प्लस करते यानी अज्यूम करें कि लेफ्ट वाला जो MSB है वो आपके पास एग्जैक्टली सेम है और हम सिंपल ये हमारे पास ये चेंज होता, तो F आपका 15 होता है, 15 में 1 ऐड करेंगे 16, तो जब 16 को 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आता है 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये जो कैरी है ये नेक्स्ट डिजिट में ऐड हो गया, A + 1 कितना हो जाता है B। तो क्योंकि इस डिजिट से यहां पर कैरी आगे मूव हुआ, इसी वजह से आपका जो ऑक्सिलरी फ्लैग है वो हाई हो जाएगा। इस केस में कोई कैरी नहीं ट्रेवल हो रहा था, तो नॉर्मली जो डेफिनेशन में है वो निबल वर्ड यूज होता है। फॉर एग्जांपल AF को लिखें, A क्या होता है 1 0 1 0 और आपका F क्या होता है टेट्रा 1 और 0 क्या होता है 0 0 0 0 और 1 है 0 0 1। अब जब हम इसको प्लस करेंगे
तो निब्बल कहते हैं 4 बिट्स को। ये आपका पहला निब्बल है, एक बाइट में 2 निब्बल होते हैं। आप इसको ऐड करें, 0 आपके पास आ जाएगा, कैरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 1 2 होता है, 2 को हम 1 0 लिखते हैं, तो 0 यहाँ पर आ गया, कैरी यहाँ पर आके ऐड हो गया। 1 + 1 अगेन 0, कैरी 1 0, कैरी 1 0, कैरी। तो यहाँ पर आपका जो कैरी है वो नेक्स्ट निब्बल में मूव कर गया। तो इसी वजह से हमारे पास, क्योंकि कैरी फर्स्ट निब्बल से सेकंड निब्बल में मूव कर गया, दैट इज वाई एक्सिलरी फ्लैग 1 है। लेकिन वो हमने डिजिट के हिसाब से देख लिया, क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो एक निब्बल है वो एक ही हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका फर्स्ट निब्बल में आ गया, ये सेकंड निब्बल में आ गया। तो जब भी आपका इस तरह एडिशन हो कि आपका कैरी नेक्स्ट डिजिट में मूव हो, यानी LSB के अंदर इन लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट आपका जो पहला डिजिट का सम है वहां से कैरी जनरेट हो और वो सेकंड डिजिट में ऐड हो, तो इसका मतलब है ऑक्सिलरी फ्लैग आपका हाई हो जाएगा। लेट्स सपोज कि और एग्जांपल 1A लिखा हुआ है और यहां पर आपने लिखा हुआ है 08 या कोई भी ऐसी वैल्यू जो आंसर 15 से ग्रेटर कर दे। 08 लिखा हुआ है, अब A10 है, A18 है, तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा, क्योंकि जब यहाँ पर अगर 18 हो तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा और कैरी आपका आगे फ्लो कर जाएगा। जब भी नेक्स्ट डिजिट में कैरी ऐड होगा, इट मींस कि आपका ऑक्सिलरी फ्लैग हाई हो जाएगा। तो अब हम ऑक्सिलरी फ्लैग को क्या कर देंगे? हाई कर देंगे उन केसेस में, जिस केसेस में आपके पास पहले डिजिट से सेकंड डिजिट में कैरी आए, अदरवाइज नहीं करना। तो क्या इस केस में जो हमारी ओरिजिनल एग्जांपल है, क्या इस केस में ऑक्सिलरी फ्लैग हाई हो रहा था? नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि 1 + 0 1 है, इस यहां से कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा, इसी वजह से हमारे पास जो ऑक्सिलरी फ्लैग है वो 0 था। तो अगर हम रिकैप करें, पैरिटी फ्लैग में हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को देखना है, यानी पहले 2 डिजिट्स को देखने और नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। ऑक्सिलरी फ्लैग में हमने राइट मोस्ट डिजिट को देखना है कि क्या वहां से कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपका ऑक्सिलरी फ्लैग का 1 0 उस पर डिपेंड करेगा। अब हम अपने इस पहले एग्जांपल पर वापस आते हैं, ये वाली जो हमने की थी। 0 फ्लैग कब होता है? 0 फ्लैग तब हाई होगा अगर आपका सारा आंसर 0 आ रहा है, तो तब आपका 0 फ्लैग 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो इस केस में हमने इन 4 डिजिट्स को देखना है, बेशक हमारा कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं। तो 0 फ्लैग आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कौन सा केस है जिसमें 0 फ्लैग 1 होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है जी, यहां पर लिखा हुआ है FF लिखा हुआ है और आप उसमें ऐड कर रहे हैं +1, तो अगर हम ऐड करेंगे ये आपके पास क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, क्योंकि F 15 होता है और ये 1 16, और 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, आपका रिमाइंडर 0 आएगा। फिर आपका यहाँ पर कैरी जनरेट हुआ, दोबारा फिर ऐड करें तो फिर ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर आपको कैरी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये नंबर आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो इस केस में जब आप, क्योंकि हमारे पास कितने डिजिट थे? 2 डिजिट थे, तो हमने आंसर में कैरी को डिस्कार्ड करना होता है। तो इस केस में आपका 0 फ्लैग 1 हो जाएगा जब भी आपके पास रिजल्ट जो है वो 0 आए। अब हमारे पास पीछे 2 फ्लैग्स रह गया, साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग। साइन फ्लैग में सिंपल आपने ये जो MSB होता है, ये जो आपके पास बाइट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट आंसर का, ये लेफ्ट मोस्ट बाइट, इसको आपने देखना है। अगर ये 7 या उससे छोटा हुआ, इसका मतलब है कि आपका आंसर पॉजिटिव है। अगर 7 से बड़ा हुआ 8 9 10, ये मैंने आपको हेक्साडेसिमल के केस में बताया था कि जब 8 होता है तो आपके पास अगर हम 4 बिट्स लिखें तो वो आपकी जो MSB होती है, बिट होती है, वो 1 हो जाती है, तो वो नेगेटिव नंबर को शो करती है। तो बस आपने सिर्फ इस डिजिट को देखना है। अगर 7 से छोटा होगा तो नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो साइन फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 7 से बड़ा होगा 8 9 10 एंड सो ऑन ABC, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके अलावा ओवरफ्लो आएगा। तो ओवरफ्लो का तरीका मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर देखिए ये D है, तो इसका मतलब ये नंबर कौन सा है? ये नेगेटिव नंबर है। इस डिजिट, लास्ट डिजिट को देखें, 7 से बड़ा है, यस नेगेटिव है, नेगेटिव साइन नंबर है। ये A है, ये भी नेगेटिव है, और 7 क्या है? पॉजिटिव। अगर साइन ऑफ चेंज आपको नजर आए, ये दोनों नेगेटिव नंबर हो और इधर पॉजिटिव नंबर हो, इसका मतलब है कि आपका ओवरफ्लो अक्कर हो चुका है। अगर ऐसा ना हो फिर ओवरफ्लो अक्कर नहीं हुआ। ओवरफ्लो कब अक्कर हुआ है? मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास रेंज होती है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास कितनी बिट्स हैं? 16 बिट्स हैं टोटल। तो हमारे पास -2⁻15 से लेकर 2⁻15 - 1, अगर 2 नेगेटिव नंबर हों सच दैट कि उनका सम -2⁻15 से कम हो जाए, या 2 पॉजिटिव नंबर हो और इस तरह ऐड हो कि उनका आंसर 2⁻15 - 1 से बढ़ जाए, तब आपका ओवरफ्लो अक्कर होता है। तो लेकिन आसान तरीका क्या है?
आसान तरीका ये है कि आप सिंपल इस साइन को देख लें, वहां से पता चल जाएगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव हो, एक नंबर नेगेटिव हो, फिर आपकी ओवरफ्लो जो फ्लैग है या बिट है कभी भी आपकी हाई नहीं होती। अगर साइन सेम हो, इस तरह के नंबर एक्सीड हो जाए उस रेंज से, तब 1 होता है। तो इस तरह एक टेस्ट केस हमने लिया और आपको बता दिया कि किस तरह आपने हर फ्लैग की वैल्यू को चेक करके प्लेस करना है, अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन 2 लिखी हुई या 3 लिखी हों उनके हिसाब से। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।